चेहरा काला क्यों पड़ जाता है? किन किन कारणों से चेहरा काला होता है और उसको काला होने के बाद साफ़ कैसे करें या निखार कैसे करें? आपके चेहरे का रंग कैसे निखरे? आज इस बारे में ही हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में बताएं कि ये आपको कैसी लगी। इसमें कुछ उपाय हैं जो वीडियो के लास्ट में हैं। आप लास्ट तक देखें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब चलते हैं वीडियो पर। काला चेहरा क्यों पड़ जाता है? सबसे बड़ा कारण है विटामिन और मिनरल्स का। ख़ास तौर पर जब विटामिन B12, विटामिन C और विटामिन D इनकी कमी पड़ जाती है तो त्वचा पर नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। जब आयरन की कमी हो तब भी चेहरा फीका पड़ जाता है। और जब वायु कुपित हो जाए किसी भी कारण से शरीर में, उसके कारण काफ़ी हैं, वो हम लास्ट में बताएंगे कि जब वायु कुपित हो जाती है तो चेहरा निढाल, थका हुआ और कालापन पड़ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पानी की कमी। जब शरीर डिहाइड्रेट रहता है, यानी कि पानी आप कम पीते हैं, पानी की कमी हो जाती है तो चेहरा काला पड़ जाता है। जब आप धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं या कोई काम करते हैं तब सूर्य की किरणों की वजह से मेलानिन बढ़ जाता है और त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। जब हम मानसिक तनाव या नींद की कमी हो तब भी वह दोष इतना बढ़ जाता है कि हमारा चेहरा मुरझा जाता है और काला पड़ जाता है। थकान साफ चेहरे पर दिखाई देती है। अनुचित खान पान जो हमें नहीं खाना चाहिए और हम खाते हैं, यह गुटखा, तम्बाकू या कोई जंक फूड, फ्राइड फूड, ये आप जब ज़्यादा लेते हैं तो आपकी त्वचा पर असर पड़ता है। हार्मोन के बदलाव से भी ऐसा होता है। हार्मोन जब चेंज होते हैं, जैसे गर्भावस्था में या थायराइड की प्रॉब्लम कुछ हो जाए तो उसमें चेहरे का रंग काला काला धब्बेदार पड़ जाता है। और जब पोल्यूशन खराब हो, वातावरण खराब हो जाए तब भी त्वचा खराब हो जाती है। धूल, धुआं बहुत नुकसान करता है त्वचा को। और गलत स्किन की देखभाल करना, यानी कि आप अंधाधुंध बिना जाने आप अपने चेहरे पर कभी कोई क्रीम लगा रहे हैं, कभी कोई पाउडर रगड़ रहे हैं, उनसे भी आपका रंग काला पड़ जाता है और ये कालापन परमानेंट हो जाता है। इसके उपाय आयुर्वेद के ही करने पड़ते हैं। त्वचा में कोई संक्रमण हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तब भी ऐसा देखा गया है कि चेहरे पर गुलझट पड़ गई हैं, कालेपन धब्बे आ गए हैं या चेहरा बिल्कुल काला हो गया है। शराब और धूम्रपान अत्यधिक करना, अफीम, गांजा खाना या कोई भी नशे की वजह से अगर आपके अंदर खुश्की आ जाती है तो चेहरे का रंग पलट जाता है। और लास्ट है आयु के कारण। ज्यों-ज्यों वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं तो अधिकतर लोगों के चेहरे काले पड़ जाते हैं और चेहरों में झुर्रियाँ तो आम तौर पर आप देखते ही होंगे। अब अगर चेहरा काला पड़ गया तो क्या करें? चेहरे को साफ और गोरा करने के लिए क्या क्या उपाय करें? अब हम पहले उपाय बताते हैं घरेलू, उसके बाद बताएंगे आयुर्वेदिक दवाइयाँ। आप नीम के पत्तों का अगर रगड़ करके अच्छी तरीके से पेस्ट बना लें और उसको चेहरे पर लगाएं तो आपके चेहरे के धब्बे और कालापन दूर हो जाएंगे। हल्दी और दही। हल्दी आप 1 चम्मच ले करके दही में मिला करके उसके चेहरे पर रगड़ते हैं तो इसके लेप को 20 मिनट तक रहने तक रखें और इसको बाद में धो दें तो आपका चेहरा चमक जाएगा। चंदन का पाउडर का लेप। चंदन के पाउडर को ले करके गुलाब जल में घोलकर या गुलाब जल में पेस्ट बना करके उसको चेहरे पर लगाएं। इससे आपको ठंडक भी मिलेगी और चेहरे पर निखार भी आएगा, कालापन दूर हो जाएगा। नींबू का रस और शहद। आप
चेहरे पर अगर नींबू का रस लेकर के उसमें थोड़ा शहद मिला करके चेहरे पर लगाते हैं और कुछ देर बाद जब धोते हैं तो आपको एक कमाल की चमक मिलती है। नींबू आपको ब्लीच की तरह चेहरे को साफ कर देता है। बेसन और हल्दी। बेसन हल्दी आपने ब्याह शादियों में भी देखा होगा, त्योहारों पर लगाती हैं स्त्रियाँ, तुरंत एकदम आपका कलर चेंज हो जाता है। 1 चम्मच बेसन में 1 चुटकी हल्दी मिलाएं और आप हफ्ते में 2-3 बार लगाएं। इससे आपका धीरे धीरे चेहरा जो है अपनी नेचुरल अवस्था में आ जाएगा और हो सकता है और गोरापन ज़्यादा आ जाएगा। आलू का रस, आपको पता होगा कि आलू का रस निकाल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे के धब्बे, कील टाइप के जो काले काले होते हैं वो और कालापन सब ठीक हो जाता है। तुलसी के पत्तों का रस और पुदीने के पत्तों का रस आप मिला करके लगाएं, या फिर तुलसी के पत्ते और पुदीने के पत्ते दोनों को रगड़ करके पेस्ट बनाएं। उससे आपका चेहरा साफ हो जाएगा, ताजगी हो जाएगी। ये थे आपके कुछ घरेलू उपाय जो आप घर पर ही कर सकते हैं आसानी से। अब हम बताएंगे आपको आयुर्वेदिक दवा, लेकिन आयुर्वेदिक दवा बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप किसी चिकित्सक से इसके बारे में सलाह जरूर ले लें कि ये आपके लिए है या नहीं, क्योंकि अलग अलग प्रकृति के लिए अलग अलग मेडिसिन हो सकती है। और ये मेडिसिन है, मेडिसिन कभी भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन बिना चिकित्सक के, बिना उस चीज़ के विशेषज्ञ के सलाह से आप लें, बिना उसके सलाह के ना लें। फिर भी हम एक मोटा मोटा सा बता देते हैं कि एलोवेरा जेल, ये सब जानते हैं, मार्केट में मिलता है, आप पत्तियों से निकाल सकते हैं। इसके चेहरे पर लगाने से आपको बेहतर लाभ मिलेगा। कुमकुम आदि तेल आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, या नारायण तेल। ये तेल आप अगर चेहरे पर रोज़ लगाते हैं नहाने से कुछ देर पहले या घंटा 2 घंटा पहले, तो आपके चेहरे का निखार बन जाएगा, आपकी त्वचा साफ हो जाएगी। चंदन आदि बेटी और मंजिष्ठ आदि कषाय, त्रिफला चूर्ण और सारीवादी कषाय, अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो आपका चेहरा साफ हो जाएगा, क्योंकि ये त्वचा को और खून को साफ करती हैं। अब उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद आपको जो आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। इसका लाभ आपको मिलेगा। अगर आपको ये परेशानी नहीं है तो आप अपने अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदार को, किसी को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि किसी का भला हो जाए। धन्यवाद। चलते चलते फिर एक बार आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।